नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल देसाई और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लेने वाले हैं रिवीजन का लेक्चर। जितने हमने आज तक सेशन किए फोटोशॉप के, उन सब के टॉपिक को एक बार रिवाइज करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक ब्लैंक कैनवास में ले लेता हूँ। अभी पहला सेशन हमने देखा था यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो ये अपना यूज़र इंटरफेस, यहाँ पे ऊपर मेनू बार जो टूल रहेगा उसके टूल के पैरामीटर्स, ये टूल बार, ये मेरा कैनवास, यहाँ पे इधर कलर स्विचेस जो कुछ है, ये डॉक पैलेट, यहाँ पे ये लेयर पैलेट। तो इस तरीके से अपना इंटरफेस था। उसके बाद देखा था हमने सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल में क्या क्या देखा था, ये 4 सिलेक्शन टूल, एक रेक्टेंगल, इलिप्टिकल, मार्क्यू, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। उसके बाद लासो टूल में लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। उसके बाद देखा था हमने क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। और इन सब के बीच में जो देखे थे हमने पैरामीटर्स, यहाँ पे न्यू सिलेक्शन के लिए, यहाँ पे सिलेक्शन में और ऐड करने के लिए, यहाँ पे सिलेक्शन से सब्सट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ पे इंटरसेक्शन जितना ओवरलैप होगा उसके लिए। फिर प्रॉपर्टीज के लिए देखा था हमने जो उसका एज है उसके सॉफ्टनेस के लिए। तो ये सारा ये सिलेक्शन टूल्स के लिए वही काम करता है। उसके बाद इमेज रिस्टोरेशन में हमने देखा था, इमेज रिस्टोरेशन में कौन से टूल देखे थे। एक सिंपल सा मैं वॉलपेपर ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, कंट्रोल टी करने के बाद मैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्केल बड़ा कर देता हूँ। ये इमेज रिस्टोरेशन में हमने तो देखे थे एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता था कि जहाँ पे भी मैं उसके ब्रश का साइज कम ज़्यादा करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसके सराउंडिंग के पिक्सल को लेके वहाँ पे फिल कर रहा है। रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्लिक करने के बाद वो काम कर रहा है। उसके बाद उसमें दूसरा देखा था हीलिंग ब्रश टूल क्या, ये मुझे अल्ट प्रेस करने के बाद उसको रेफरेंस देना है और उस रेफरेंस से मुझे उस जगह के पिक्सल दूसरी जगह पे फिल करने हैं। ये हीलिंग ब्रश टूल था। उसके बाद पैच टूल, जितना मैंने पैच ड्रॉ किया इसको मैं ड्रैग करके जहाँ पे भी लेके जाऊँगा वहाँ का जो पिक्सल्स है वो इधर कॉपी करके लेगा। उसके बाद देखा था हमने क्लोन स्टैम्प टूल एकदम सिंपल, जैसे अभी हमने जो टूल यूज़ किया उसकी जैसे ही अल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, सेम उसी एरिया को यहाँ पे वो रिप्लिकेट करेगा। ओके, तो पैटर्न टूल, जिसमें रेडीमेड पैटर्न्स जो यहाँ पे है, या ट्रीज का, ये मैं पैटर्न्स ले लेता हूँ। जो भी पैटर्न लूँगा उसको वो उतनी जगह पे फिल कर देगा। ओके, ये देखा था हमें इमेज रिस्टोरेशन में। उसके बाद देखा था ब्लैक एंड वाइट टू कलर। तो ब्लैक एंड वाइट टू कलर जब किया था हमने, तो उस वक्त क्या एक कलर रिप्लेसमेंट टूल हमने यूज़ किया था। इस इमेज को मैं सैचुरेट कर लेता हूँ और यहाँ से एक कलर रिप्लेसमेंट टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से जो भी मुझे रिप्लेस करना है उसको मैं ले रहा हूँ। अभी ये जो सेंटर का क्रॉस मार्क देख रहे हो ब्रश के बीच में, अभी वो जितना जिस जगह पे होगा वहाँ पे वो ज़्यादा काम करेगा। इस तरीके से हमने उसका कलर, अभी इमेज पिक्सेलेशन बहुत है इसमें, इसकी वजह से यहाँ पे वो ठीक से पिक्सल्स को काउंट नहीं कर पा रहा है। तो हमने ये टूल यूज़ किए थे और एक एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर काम करते हुए हम आगे गए थे। ये था अपना क्या, ब्लैक एंड वाइट इमेज को हमने कलरफुल कैसे किया था वो। ओके, उसके बाद क्या देखा था हमने कलर करेक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत बार जब फ़ोटो निकाल रहे होगे उस वक्त कैमरा के
सामने जैसे इन्वायरमेंट होगा, जैसे लाइट इफेक्ट होगा, वैसे उस इमेज के ऊपर आने वाला है। तो इमेज में एकदम सिंपल तरीके से कलर करेक्शन करना हो तो उसके लिए मैं एक तरीका बताया था, इमेज एडजस्टमेंट और लेवल्स में। लेवल्स में जाने के बाद हमें क्या चाहिए, ये डार्क टोन, मिडिल टोन और हाईलाइट टोन, तीनों जगह पे मुझे कलर्स चाहिए। तो उसको चेक कहाँ से करने थे, ये चैनल से। रेड, रेड में यहाँ पे ये कम है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। सेम ग्रीन, ग्रीन भी यहाँ पे कम है, और ब्लू, ब्लू भी यहाँ पे कम है। ओके, तो कलर करेक्शन का सिंपल कि हर टोन में अपने तीनों कलर का प्रेजेंस होना चाहिए, RGB का। तो कलर करेक्शन, और उसके बाद फिर जिसके साथ आपको कंपोज करना है उसके साथ वो मैच होना चाहिए, उसके लिए भी कलर करेक्शन करते हैं। उसके बाद हमने और टूल, उसका बाद का जो सेशन था उनमें हमने, उसमें हम लोगों ने टूल्स देखे थे, ब्लर, शार्पन, स्मर्ज। तो जो ब्लर था वो ब्लर, सिंपल सी बात है, टूल का ही नाम बता रहा है कि ब्लर क्या करने वाला है, पिक्सल्स को ब्लर करने वाला है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊंगा तो उसको ब्लर कर रहा है। ओके, और जैसे ही मैं उसको शार्पन की तरफ लेके जाऊंगा तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ लेके जा रहा है। उसका शार्पनेस, ओके। और उसके बाद इसमें था स्मर्ज। स्मर्ज क्या, वो पिक्सल को मर्ज करने के लिए हमने यूज़ किया था। फिर इसका इस्तेमाल आप आपके आर्ट वर्क के हिसाब से जैसे आपको ज़रूरत है आप वैसे कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, डॉज, बर्न और स्पॉन्ज टूल, उसके बिल्कुल नीचे ही। तो डॉज क्या करता है, अभी जैसे मैं यहाँ पे ये डॉज टूल इस्तेमाल करता हूँ तो क्या हुआ, वो जो रेड टोन था वो और ब्राइटर हो गया। ओके, तो डॉज एक तरीके से ब्राइटनेस उसकी पिक्सल की बढ़ाता है। वे मैं हमें वही पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस टोन को एकदम ब्राइटर साइड में वो ले गया। उसके बाद था बर्न टूल। बर्न टूल बिल्कुल डॉज के अपोजिट। डॉज ने क्या किया, जो पिक्सल्स थे उसको ब्राइट टोन की तरफ ट्रैवल करते हुए पिक्सल्स को लेकर गया। और यहाँ पे अगर मैं बर्न तो उसको वो धीरे धीरे ब्लैक की तरफ लेके जाएगा, यानी ये वाइट की तरफ और बर्न ब्लैक की तरफ। उसके बाद स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या करेगा, स्पॉन्ज का सिंपल सा काम मैंने बताया था। स्पॉन्ज क्या, हम पानी सोक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास पिक्सल्स में क्या है, पानी तो नहीं है, तो कलर्स है, तो कलर्स को सोक करने के लिए फिर जैसे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा वहाँ से सारे कलर्स वो निकाल लेगा। तो इसके लिए हमने स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया था। उसके बाद देखा था हमने वेक्टर, क्लिप एंड क्विक मास्क। तो मास्किंग का सिंपल सा फंडा मैंने बताया था। यहाँ से इसको इस यहाँ पे लेयर मास्क ऐड कर लो, यहाँ पे मास्क के ऊपर आपका क्लिक होना चाहिए। मास्क काम करता है ब्लैक और वाइट कलर के बीच में। वाइट कलर यानी ओपेक और ब्लैक कलर यानी ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैंने ब्लैक कलर मेरे ब्रश में लिया, ब्रश टूल मेरा एक्टिवेट करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लैक ऐड हो गया, उतना वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी कलर को स्विच करता हूँ वाइट ऊपर तो वापस, तो कटिंग टूल से बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा फायदेमंद है मास्किंग। ये था हमने देखा हुआ लेयर मास्किंग। उससे क्विक मास्किंग, क्विक मास्किंग क्या था, सिंपल एकदम मैंने यहाँ से मैं एक सिलेक्शन ले लिया। इसका मुझे एक मिनट, इस लेयर मास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। डिलीट लेयर मास्क, इतना सिलेक्शन है, मैं सीधा मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उतना एरिया मास्क हो गया। मुझे वो आप यहाँ से वो इन्वर्ट में चाहिए था कि आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, उसका इन्वर्ट हो गया। ओके, ये था क्विक मास्क। उसके बाद क्लिप मास्क में क्या देखा था हमने, एक टेक्स्ट डाला था, उस टेक्स्ट से के बीच में से हमें इमेज हमने लेकर आए थे। फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूं मैं इसका।
इस लेयर को मैं लेकर गया था नीचे, इसका मैं लेयर मास्क डिलीट कर देता हूँ। अल्ट प्रेस करने के बाद इन दोनों लेयर के बीच में जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मेरा हो गया क्लिप मास्किंग। ओके, तो मास्किंग की ये 3 टाइप्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था पेन टूल। पेन टूल मोस्टली लोगोज वगैरह डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादातर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। अल्ट प्रेस करने के बाद उसका ये जो हैंडल है ब्रेक होगा, यहाँ से एकदम सिंपल तरीके से आपको जैसे भी उसका फ्लो चाहिए उस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। इसमें क्या बताया था पेन टूल में कि एक होता है पाथ, एक शेप। तो शेप पाथ यानी सिर्फ पाथ क्रिएट करेगा, शेप में वो उसका कलर फिल करने के लिए यहाँ से कलर मुझे चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। ओके, पेन टूल देखा था। उसके बाद देखा था हमने वैनिशिंग पॉइंट, फिल्टर और यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट किसके लिए देखा था हमने? पर्सपेक्टिव में किसी भी इमेज को एडजस्ट करने के लिए, किसी प्लेन के ऊपर एडजस्ट करने के लिए वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें ये जो नया पॉपअप आएगा, इसमें से प्लेन क्रिएट प्लेन में से एक प्लेन बनाना है। और प्लेन बनाने के बाद यहाँ पे वो ग्रिड बनेगा और इसके ऊपर जैसे हम कुछ पेस्ट करेंगे तो उस पर वो एडजस्ट होके दूसरी लेयर पे आ जाएगा। उसके देखा था इफेक्ट्स गैलरी में कुछ इफेक्ट देखे थे हमने, जैसे लिक्विफाई वगैरह। तो लिक्विफाई इफेक्ट क्या करता है? तो सिंपल वही सेम इमेज में ले लेता हूँ, फिल्टर और लिक्विफाई। लिक्विफाई में मैंने बताया था कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ओके, और दूसरा था एक्सपांड करने के लिए, और एक था ट्रिल, यानी उस पिक्सल को वो बस जितना मेरा एरिया है उसके बीच में वो सर्कुलर डायरेक्शन में पिक्सल्स को घुमाता रहेगा। ओके, बाकी हम देखने वाले आगे जब एडवांस सेशन आएगा उसके बीच में। और उसके बाद देखा था फिल्टर गैलरी में ये बहुत सारे हमने इफेक्ट्स देखे थे कि जो आप यहाँ पे उसके पैरामीटर्स कम ज़्यादा करके उसके अलग अलग रिजल्ट आप निकाल सकते हो। ये बहुत सारे आप एक एक ट्राई करके देखो तो आपको पता भी चलेगा। तो ध्यान में रहेगा जो आपको पसंद आएगा मोस्टली आपके काम में जो आने वाला है। ओके, तो ये थे अपने फोटोशॉप के सारे सेशंस जिसका हमने अभी रिवीजन किया है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर। तो प्रीमियर के बारे में हम अगला सेशन शुरू करेंगे और 2-3 दिनों के बाद। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आगे एनिमेशन ग्राफिक्स के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे उतने हमारे स्टेप बाय स्टेप सारे सेशन होने वाले हैं। तो आज का सेशन अपना यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।